सुखासन में, पद्मासन में, आपको जो अच्छा लगे आप पालथी मारिए दोनों हथेलियों। नमो नमः। मैं सुमन गोस्वामी। स्वागत है आपका डिप्रेशन से बाहर निकले कोर्स के 14वें दिन में। अब हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो जब भी हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बात करते हैं तो वहां पर जो सबसे पहली चीज आती है वो है योग। योग हमारी वो प्राचीनतम संस्कृति है जिसके द्वारा एक इंसान अपने भीतरी आयामों को बदल देता है, अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा को भरता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में योग को जगह जरूर देनी चाहिए, लेकिन कुछ आलसी लोग जो अपने जीवन में मेहनत नहीं करना चाहते, योग नहीं करना चाहते, वो योग को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे जीवन में अपनाना नहीं चाहते क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आप अपने जीवन को नहीं बदल पाएंगे। हमारी प्राचीनतम संस्कृति योग जो एक इंसान के जीवन को उच्चतम स्तर तक जीना सिखाती है, जिसका सबसे निकटतम और सबसे लाभकारी जो अंग है वो है योग। जो भी लोग योगासन या फिर अन्य व्यायाम जो कि कठिन है वो नहीं करना चाहते, तो वो जो है प्राणायाम को हर दिन अपने जीवन में करके उसे जो है अपने जीवन में उतार कर खुद को एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकते। फिर जो हमारा पेट एकदम खाली रहता है, उसके साथ योग को अगर जीवन में जगा दे तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले आप सुखासन में, पद्मासन में, आपको जो अच्छा लगे आप पालथी मार के बैठ जाइए। अपनी दोनों हथेलियों को खोलकर इस तरीके से अपने पैरों पर रखिए। आप चाहे तो अपने बाएं हाथ की हथेली को अपने अंदर की तरफ भी रख सकते हैं। अब जो है आप अपने दाएं हाथ को उठाएं
कीजिए। पहले 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, और आप उसे और बढ़ाकर भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप एक ही क्रिया को बार बार करते हैं तो वो भी आपके शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। तो अगर आप कठिन आसन नहीं करना चाहते तो आप इस एक पर काम कर सकते हैं। महिलाएं खास तौर से इसे कर सकती है क्योंकि पीरियड्स के दिनों में भी ये एक ऐसी क्रिया है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। याद रखें, श्वास की गति को धीमा रखें और लंबा गहरा श्वास लें। जितना आप अंदर भर सकते हैं उतना भरिए, फिर उसे धीरे धीरे छोड़िए। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित होना चाहिए, न तो यहाँ न यहाँ, कहीं पर भी नहीं। आपकी श्वास आपके भीतर जा रही है, वो बाहर आ रही है, वो किस तरीके से आ रही है और किस तरीके से जा रही है उसे महसूस कीजिए और अपना सारा ध्यान बस उसी पे ही केंद्रित कीजिए। फिर इसे दोहराते रहिए। तक करने के बाद ही हमें जो है लाभ पहुंचाता है। ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर परिणाम पाने के लिए आप इसे जितना हो सके उतना ज़्यादा कीजिए, लेकिन उसे हर दिन कीजिए। ये नहीं कि आपने एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिला। योग से आपको तुरंत नहीं, लेकिन एक लंबे समय के बाद आपको वो रिजल्ट मिलता है जो आप कभी सोच नहीं पाते, क्योंकि इससे वो भीतरी शांति मिलती है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं।